अगर आप भी अलौटी हैं यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ, चाहे सेक्टर 18 के अंदर हो, सेक्टर 20 के अंदर हो, चाहे सेक्टर 22 डी के अंदर हो, आपके माइंड के अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि भई जिस हिसाब के आज की डेट में मार्केट सैचुरेशन, उस हिसाब से हमें वहाँ से एग्ज़िट कर देना चाहिए या फिर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कॉल्स भी करते हैं कि सर हम अभी अपनी प्रॉपर्टी बेच दें, होल्ड करें या फिर किस तरीके से अभी यहाँ पे आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर किस तरीके की मार्केट का सिनेरियो रहने वाला है एंड क्या प्राइस एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे हैं कि भाई एयरपोर्ट जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो क्या प्राइस का एप्रिसिएशन कितना हो सकता है, कितना प्राइस बढ़ सकता है। कोई कहता है 10%, कोई कह सकता है सीधा डबल हो जाएगा या फिर इस तरीके से। तो आपने बहुत सारे इस तरीके के रूमर्स एंड बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट होता है तो आपकी प्रॉपर्टी पर क्या इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि हमें अभी एग्जिट कर जाना चाहिए, लेकिन हर इंसान की एक लाख जरूरतें होती हैं कि अपने सहूलियत के हिसाब से कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है जो कहीं ना कहीं आप तभी उसको सेल कर पाते हो जब कहीं ना कहीं या तो आपको दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है या फिर या तो उस प्रॉपर्टी से अच्छी कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट मिल रही है, तब आप उसको प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो कि भाई इसको निकाल के हमें दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही है और काफ़ी अच्छे प्राइस में हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, तो डेफ़िनेटली आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी नीड नहीं है कि भई हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहीं न कहीं साल, 2 साल, 3 साल तक कोई भी इसका ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि हमें पैसे की कोई नीड नहीं है। आप 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आने वाले, क्योंकि ये बहुत गोल्डन टाइम है यमुना में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप इस टाइम पर एग्ज़िट करोगे तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे। आने वाले 3 से 4 महीने तक मार्केट का जो क्राइटेरिया वो बिल्कुल एकदम स्थिर एंड हो सकता है 10 से 15% और डाउन चला जाए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई अभी मार्केट में जिस तरीके का सिचुएशन है, उस तरीके से अगर आप देखोगे तो अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हमारे लिए अभी सेफ है, प्राइस किस तरीके से सैचुरेट करेगा। तो पूरा एक्सप्लेन करके हम बात करते हैं। अगर आप उस सेक्टर 18 के अंदर आप देखोगे, चाहे सेक्टर 20 हो, सेक्टर 18 हो, 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट का आज की डेट में जो इन्वेंटरी है मार्केट के अंदर, अकॉर्डिंग टू मार्केट मैं आपको एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू मार्केट आज की डेट में 300 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है, वो सेक्टर 20 में अगर आप देखो ब्लॉक, के ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन ब्लॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो 170-75 तक भी आपको 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप वही सेम चीज़ प्रीमियम पॉकेट के अंदर जाते हैं, चाहे वो सेक्टर 18 में हो, सेक्टर 20 के अंदर हो, जैसे एफ, जी, एच, ये काफ़ी प्रीमियम पॉकेट है, नियर बाय 100 मीटर के जो सेक्टर 20 के हैं एंड 3 बी, 2 सी, ये जो सेक्टर है, ये भी बिल्कुल आपको सेक्टर 18 के जो पॉकेट है, ये भी बिल्कुल 100 मीटर रोड के जो डिवाइडिंग रोड है, उससे बिल्कुल नियर बाय की कनेक्टिविटी में। तो ऐसे जो लोकेशंस के हैं, जैसे कि आज आप मान लेते हैं कि अगर आपको कॉर्नर प्लॉट जो है वो आज की डेट में 70,000 रुपए स्क्वायर मीटर तक मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये और डाउन आ जाए, 10-15% का और डाउन आएगा, जब तक कि एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन अभी एयरपोर्ट के साथ-साथ काफ़ी बड़ी ऐसी योजनाएँ आने वाली हैं, जिनका अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट करने वाली है, उससे काफ़ी तेज़ी से बूम आएगा प्रॉपर्टी में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेट्रो का काम जो है, वो भी स्टार्ट होने वाला है एंड जो आरआरटीसी जो रेलवे का अभी तो यहाँ पे काम होना है, वो भी इसका भी उद्घाटन किया जाएगा। फिल्म सिटी है एंड उसके बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एक साथ ये सारी अपडेट आने वाली है, तो अप्रॉक्स इसके अंदर आपको हो सकता है 3 से 4 महीने और लगेंगे, फरवरी में हो या मार्च में हो। टिल इतना ही टाइम है सैचुरेशन में कि भाई इतने टाइम बाद ऑपरेशनल हो जाएगा एयरपोर्ट। लेकिन आज की डेट में आपका बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि भाई आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्राइस गिरेगा। तो जो इन्वेस्टर है, वो भी कहीं न कहीं अभी इंतज़ार कर सकता है महीने, 2 महीने या मैक्सिमम महीने, 2 महीने, तो कम से कम उनको अपनी रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं न कहीं जैसे ही उनको अच्छे प्राइस के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिले, तो आपको तुरंत ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देना है। और जो लोग ये कहें कि भाई हमें यहाँ से अभी निकलना है, एग्ज़िट करना है, तो जो 2009 से लेके अभी तक का जिन्होंने अभी पूरा सफर देखा इस प्रॉपर्टी का कि 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ये 2 करोड़, सवा 2 करोड़ रुपए तक भी आ गई है। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इनमें एप्रिसिएशन मिला है। तो बहुत सारे लोग ये भी है कि भई कभी काफ़ी एप्रिसिएशन हमने यहाँ से कमा लिया, अब हम दूसरी जगह पे शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना कि आप यहाँ से प्रॉपर्टी निकाल कर के आप किसी अदर स्टेट में या फिर किसी अदर सिटी के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा।
ये 100 में से 1 आध 2 1 आध 2 केस ऐसे हो सकते हैं कि भई आपको बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। इस पैसे के अंदर आप एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी एक बढ़िया लोकेशन पर आप परचेज़ कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके साथ इस केस में इस तरीके से नहीं होगा। तो आप यहाँ से अपना एग्ज़िट मत करना। जब इतने टाइम से आपने अभी तक प्रॉपर्टी को होल्ड करा है, तो आने वाले 3 से 4-6 महीने आप कम से कम इस प्रॉपर्टी को मेरे कहने से होल्ड करिए। तो आपको काफ़ी अनएक्सपेक्टेड आप रिज़ल्ट मान के चलना, काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और जो इन्वेस्टर हैं, वो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट एज़ ए प्राइस के अंदर करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आने वाले हो सकता है दिसंबर एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में न्यू स्कीम आने वाली है, आरपीएस 09 हो या फिर 10, ये व्हाटएवर कुछ भी इसका नाम हो सकता है। लेकिन एक स्कीम आने वाली है जिसके अंदर 973 प्लॉट आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। प्लॉट साइज़ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है इसके ऊपर, जिसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि कितना साइज का प्लॉट है, कितने प्लॉट, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट आ रहे हैं और कौन-कौन से सेक्टर में आ रहे हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन मैं अगर रफली बात करूँ तो इसमें 973 प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर सेक्टर 18 और सेक्टर 15 सी एंड सेक्टर 24 अंदर ये स्कीम आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कि ये जनवरी के फर्स्ट वीक तक ही ये स्कीम की अपडेट आपको लाइव मिल जाए। बाकी काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ का आर्टिकल है और नोटिफ़िकेशन है जिनकी उ उससे अभी काफ़ी सारे ऐसे हैं कि 24 दिसंबर को आएगी या फिर दिसंबर एंड में आएगी या फिर जनवरी फर्स्ट में। तो लेकिन कन्फर्मेशन ये है कि हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से पहले-पहले स्कीम आपके सामने लाइव हो जाए। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, गवर्नमेंट रेट पे प्राइस पे अगर आप चाहते हो प्रॉपर्टी जेवर एयरपोर्ट के पास में, तो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। आप इस स्कीम के अंदर ज़रूर ट्राई करिए। ना जाने किस्मत ने अगर ज़ोर मारा तो कहीं न कहीं आपकी प्रॉपर्टी अगर अलॉट हो जाती है, तो भाई आप मार्केट का रीसेल का प्राइस दे सकते हो, ऑलमोस्ट डबल के आसपास आपको एप्रिसिएशन मिलता है अगर आपकी प्रॉपर्टी ड्रॉ के माध्यम से निकल जाती है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी कि भाई हमें इन्वेस्ट करें तो क्या प्राइस रहेगा, तो आने वाले टाइम में 2-4 महीने की बात है। सिर्फ और सिर्फ ये टाइम ड्यूरेशन एक ऐसी है जिसमें ना तो अगर आप चाहते हो कि भाई हमें बिल्कुल ही एग्जिट करना है, तो आप डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि हमने इतने टाइम से वेट किया है और हम अपनी और थोड़ा सा एप्रिसिएशन इसमें कमा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको 4 से 6 महीने और प्रॉपर्टी होल्ड करने की जरूरत है। चाहे आपका किसी भी सेक्टर के अंदर प्लॉट है, चाहे 120 का है, 162 का है, 300 स्क्वायर मीटर का है या फिर किसी भी पर्टिकुलर बड़े साइज का प्लॉट है, तो आपको अभी होल्ड करने की जरूरत है। बाकी इन्वेस्टर की है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप स्कीम को रखिए कि आपने स्कीम में ट्राई करना है एक बार पे। इन केस अगर नहीं मिलता तो ये इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर एयरपोर्ट स्टार्ट होने से पहले जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं, वो लोग क्या है कि इसी टाइम पे अपना रिसर्च करके रखें। इन केस अगर, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जैसे ही स्कीम का जब ये आएगी, स्कीम लाइव होगी, उसके बाद 2 से ढाई महीने का अप्रोक्स 3 महीने तक का टाइम रहता है। उसके बाद जैसे इसका ड्रॉ होगा, ड्रॉ होने के बाद ही फिर यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। इस तभी मार्केट में एक साथ ही कहीं न कहीं 10 से 15% का जो हाइक होने वाला है। तो अगर आप 10 से 15% के हाइक से पहले अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये गोल्डन टाइम है। आप इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर टिल फरवरी से पहले, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 2 ढाई महीने के अंदर अपनी एक डेप्थ में रिसर्च करिए, एक बढ़िया कंसल्टेंट से कोऑर्डिनेट करिए, ऑन टेबल बैठ के, और किस तरीके के प्रॉपर्टी ऑप्शन है, आप वहाँ जाकर के देखिए, साइट पर विजिट करिए, किस तरीके की प्रॉपर्टी है, क्या वहाँ पर आने वाले टाइम में किस तरीके का डेवलपमेंट होगा। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है, तो आप उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए। 100% आपको यहाँ पे अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि भाई जो 25 लाख की है वो आप 2 करोड़ की होगी, तो वो वाला टाइम ड्यूरेशन जो, वो बहुत पेशेंस वाली बात हो गई है। अप्रॉक्स 15 साल का पेशेंस है उन लोगों का, जो अभी तक उन्होंने प्रॉपर्टी को रखा है। तो कहीं न कहीं आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ बिल्कुल भी पैसा मत लगाना कि भई हम आज 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो कल को ही वो 2 करोड़ रुपए हो जाए या 1 साल में 2 करोड़ रुपए हो जाएँ। बिल्कुल, दिस इज़ बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ अपने ओपिनियन के हिसाब से, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत डायरेक्शन है। लेकिन आप एक सही माइंडसेट करते हो और आप रियल इन्वेस्टर हो, तो आप इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक बढ़िया प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए और उसको कम से कम 5 से 7 साल उसको एप्रॉक्स होल्ड करिए। तब आप देखिए, ये मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, गारंटेड आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको यहाँ से मिलने वाला है। सो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे ऐसे अलॉटी हैं या फिर प्रॉपर्टी ओनर हैं जो चाहते थे कि भई हम यहाँ से एग्ज़िट हो जाएँ या नहीं, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखते हैं, जो चाहते हैं कि भई हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उन लोगों के लिए मैंने बताया, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप स्कीम को रखिए, फिर उसके बाद रीसेल में ट्राई करके अपना बढ़िया प्रॉपर्टी, बढ़िया प्राइस के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर
लीजिए इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इस प्राइस के अंदर आने वाले 3 4 6 महीने बाद आपको हाथ नहीं लगेगी। कहीं न कहीं बहुत बढ़िया एप्रिसिएशन इस पे होने वाला है। काफ़ी सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे अनाउंस करने वाली है और भी गवर्नमेंट। तो काफ़ी सारा ऐसा हाइप बनेगा जब एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी सबकी जो नज़रें वो यहीं पर टिकी हुई हैं कि भई एयरपोर्ट स्टार्ट कब होगा। तो एयरपोर्ट, फिल्म सिटी एंड काफ़ी सारे बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पर बिल्कुल आने वाले हैं और फंक्शनल, ऑपरेशनल आपको देखने को मिल जाएँगे। उसके बाद काफ़ी अच्छा प्राइस का एप्रिसिएशन यहाँ इस प्रॉपर्टी में 100% आएगा। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको ये लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो यहाँ पर या तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, उनका काफी सारा ऐसी हेल्प हो जाएगी और काफी बढ़िया उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें होल्ड करना है या फिर एग्जिट करना है। सो दोस्तों आई होप वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।